आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एडजेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 है, जहाँ जिस रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है हमें केवल वही रूल्स कवर करने हैं। ठीक है। प्रीफर के बाद टू का प्रयोग होता है यदि तुलना दो नाउन्स या नाउन इक्विवेलेंस में हो। जैसे कहने का तात्पर्य गाइस ये है, प्रीफर के बाद में जो कंजक्शन आएगा ना वो टू का यूज करेंगे, ये आपको देखना है। तो प्रीफर से लिखा है ना, प्रीफर से मिल्क टू टी, यहाँ पर दो नाउन के बीच में तुलना की जा रही है। और नाउन कैसे हैं? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, टी भी तो अनकाउंटेबल नाउन है। ये दोनों नाउन के बीच में तुलना की जा रही है, तो देखो टू का यूज किया गया है। ठीक है। तो आपको एक पॉइंट ये समझ में आ गया कि प्रीफर के बाद में हम लोग टू का यूज करते हैं जब नाउन के बीच में कंपैरिजन की गई हो। ठीक है। मिल्क और टी के बीच में यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो देखो यहाँ पर टू का यूज किया गया है। ठीक है। किंतु प्रीफर के बाद रेदर देन का प्रयोग होता है। हाँ, अब एक बात याद रखना, प्रीफर के बाद में हम लोग किसका यूज करते हैं? ठीक है। ये किंतु प्रीफर के बाद रेदर देन का प्रयोग होता है यदि तुलना दो इन्फिनेटिव के बीच में हो। यदि तुलना दो नाउन के बीच में हो तो प्रीफर के बाद में टू आएगा, और जब तुलना दो इन्फिनेटिव के बीच में हो तो रेदर देन का यूज़ करेंगे। नोट कर लेना ये। ठीक है। यहाँ पर सी प्रीफर्स मिल्क टू टी, यहाँ पर मिल्क और टी के बीच में, मतलब कि नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर टू आया है। लेकिन सी प्रीफर्स टू सिट और स्लीप, यहाँ पर दो कंपैरिजन हो तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव के बीच में हो रहे हैं, क्योंकि टू यहाँ पर है ना इन्फिनेटिव। तो ऐसी कंडीशन में रेदर देन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर किसका यूज किया गया है? रेदर देन का। आगे चलते हैं। प्रीफरेबल के बाद टू का प्रयोग होता है। विंटर इज प्रीफरेबल टू समर। ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि प्रीफरेबल के बाद में टू का प्रयोग होता है। दो एडजेक्टिव्स यदि एंड से जुड़े हों तो दोनों एक ही डिग्री में होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है गाइस कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो जो दोनों एडजेक्टिव आपके होंगे ना, वो दोनों एडजेक्टिव सेम होंगे, एक ही डिग्री में होने चाहिए। जैसे गुड एंड वाइस, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है, वाइस भी तो एडजेक्टिव है, और ये दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं तो दोनों की जो डिग्री है ना वो सेम है। गुड भी पॉजिटिव डिग्री में है, वाइस भी पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है। दोनों की डिग्रियाँ कैसी होंगी? सेम होंगी। बेटर एंड वाइजर, तो ये बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री में है, वाइजर भी कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है। एंड से जुड़े हैं। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, तो दोनों की जो डिग्री होगी बच्चों वो सेम होगी। ठीक है। खुद सोचो, बेटर लिखा है, वाइजर लिखा है, तो दोनों की जो डिग्री है ना वो सेम है, कंपैरेटिव में है। बेस्ट एंड वाइसेस्ट, तो बेस्ट भी सुपरलेटिव में है, वाइसेस्ट भी सुपरलेटिव में है, और ये एंड से जुड़े हैं। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो जो दोनों की डिग्री सेम होगी। ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, तो इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, तो इनफ के पहले याद रखना पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। ठीक है। इनफ के पहले हमेशा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स लिया जाता है, जैसे बेटर, इनफ, वर्स, इनफ। अतः इनफ के पहले प्रयुक्त एडजेक्टिव की डिग्री पर ध्यान रखें, जैसे ही इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, तो इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, तो यहाँ पर स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री ना होकर के यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, मतलब कि स्मार्टर के स्थान पर स्मार्ट का यूज होगा। ठीक है। अगला, कई ये सारे रूल्स आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि एडजेक्टिव से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यहीं से ही पूछा जाएगा। ठीक है। माइनर, मेजर, अल्टेरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर आदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, अतः इनके पहले मोर, मोस्ट या इनके बाद देन या टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम। माइनर, मेजर, अल्टेरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर आदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव। कैसे डिग्री हैं? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, अतः इनके पहले मोस्ट या मोर
या इनके बाद देन या टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज एक्सीलेंट। तो देन या टू का प्रयोग इनके बाद में नहीं करते हैं। कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग में आता है, जैसे द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट टुडे, न कि हॉटर टुडे। ठीक है, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिया जाता है। इस पर ध्यान रखें। कैसे? इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। इनफ के पहले याद रखना पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, मैंने आपको बताया है इनफ क्या है। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। इंटेलिजेंट यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है। अगला ये भी इम्पोर्टेंट है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रियर, पोस्टेरियर के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ना कि कंजक्शन देन का। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रियर, पोस्टेरियर। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन सीनियर जूनियर से ही पूछा जाता है। ठीक है, सीनियर जूनियर सुपीरियर से, कि इनके बाद में प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक है, पता है क्या करते हैं वो देन का यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ठीक, ही सीनियर टू मी, टू आएगा। ओके, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जिस वर्ड के लास्ट में IOR हो तो उसके साथ जो कंजक्शन टू आएगा, सॉरी प्रीपोजिशन टू आएगा। इनके बाद में एग्जामिनर क्या करता है, इनके बाद में हमेशा देन का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, अतः इनके बाद में देन का प्रयोग होगा। प्रयोग है या टू का, इस पर ध्यान रखें, टू का प्रयोग होगा। ही इज मोर सीनियर टू मी कहना गलत है, इसके बदले ही सीनियर टू मी होगा। ठीक है, ही इज सीनियर टू मी। अगला देखते हैं। अब ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला भी देख लेते हैं। ईच एवरी, ईच एंड एवरी, आइदर नाइदर के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। जैसे ईच, एवरी के बाद आर्टिकल का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। अगला है, जब किसी वाक्य में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग हो तो आवश्यकता अनुसार दोनों के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे He's bought many oranges and much milk। ऑरेंजेस काउंटेबल है तो इस वजह से मैनी का यूज कर दिया गया है। मिल्क अनकाउंटेबल, इस वजह से यहाँ पर मच का यूज कर दिया गया है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि काउंटेबल के साथ में हम लोग मैनी का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ में हम लोग मच का यूज करते हैं। क्लियर? ध्यान रखें कि ऑरेंजेस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, किंतु मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अतः ऑरेंजेस के लिए संख्यावाचक मैनी का प्रयोग हुआ है। तो मिल्क अनकाउंटेबल है, जिसके लिए मच का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके, यदि एडजेक्टिव से क्वेश्चन, एडजेक्टिव टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन आया तो यहाँ से ही आएगा। हम लोग पता है गाइस सोच रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन करने, कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले उस टॉपिक के रूल्स को समझना बहुत अनिवार्य है। बिना उस रूल के समझे कोई क्वेश्चंस नहीं किया जा सकता। कर भी सकते हो तो भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा। यदि एक बार रूल पता है कि यह प्रीफर के बाद में टू का यूज होता है, प्रीफरेबल के साथ में टू का यूज करते हैं, ईच एंड एवरी के बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यदि आपको ये पता है तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, यदि एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि इस ग्रामर निंजा चैनल के अंदर हर टॉपिक के, जिस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो की लाइक का टारगेट है कम से कम गाइस 500 प्लस लाइक तो कर ही सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर किया करो। जिनको ये लगता है कि यार रूल्स कैसे कंप्लीट करें, पता नहीं कौन से रूल्स कैसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि यार कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।